हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है करने जाने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति काल से भी काफी ज्यादा प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भक्ति शब्द किस धातु से बना है? तो भक्ति शब्द जो है भज धातु से बना है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो भक्ति का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपको श्वेतर उपनिषद में मिलता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने की प्रमुख धारणा है। इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म प्रचार किया। इस काल की मुख्य भाषा अवधी थी। इस काल के साहित्य में निहित समन्वय की भावना। इस काल में जितना साहित्य रचा गया उतना अन्य कालों में नहीं रचा गया। तो ये भी कथन नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि भक्ति काल में भी ब्रज भाषा भी देखने को मिलती है। धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये भी नहीं सही है। इस काल में जो साहित्य में निहित समन्वय की जो भावना थी, इस कारण जो है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में ना होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मूल कारण था। तो इसका मूल कारण क्या था? दक्षिण भारत में ईसाइयों का वर्चस्व था? नहीं। दक्षिण भारत में मुसलमान शासकों ने आक्रमण किया था? ये भी नहीं है। दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हित चिंतकों को चिंतित कर दिया था। दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र था, जिससे अनेक धर्मावलंबी वहां आकर बसे। तो ये भी नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ग। आगे यहाँ पे मिलान है। एक नाम शरण धर्म, ये किसका है? इसके संस्थापक है शंकरदेव। महापुरुषिया संप्रदाय, इसके संपादक है माधवानंद। भेदा भेदभाव निम्बाकाचार्य। अचिंत्य भेदा भेदभाव चैतन्य। तो यहाँ पे फिर आगे जो है इसका और मिलान देख लेते हैं, और मिलान वाले प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। रसिक संप्रदाय, इसके संस्थापक है अग्रदास। स्वसुखी संप्रदाय, तो स्वसुखी संप्रदाय के हैं रामचरण दास। तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम। राधा वल्लभी संप्रदाय हित हरिवंश। ठीक है, चलिए आगे मिलान देख लेते हैं। अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद मध्वाचार्य। द्वैतवाद निम्बाकाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। ठीक है, आगे प्रश्नों को लेते हैं। फिर यहाँ पे फिर से मिलान है। देखिए, इस तरीके के जो मिलान है वो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय जो है रामानुजाचार्य के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रह्म संप्रदाय, यहाँ पे ब्रह्म संप्रदाय जो है वो मध्वा आचार्य के द्वारा। रुद्र विष्णु स्वामी सनकादि निम्बाकाचार्य। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न जो होते हैं, जितने संप्रदाय हैं उनके प्रवर्तक हैं, ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे प्रश्न है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए, उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और इनके कथन जो है परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसा कि अपने पेपर में देखा था। चलिए आगे है। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। तो यह कथन किसका है और किसके बारे में है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कबीर के बारे में ये कथन है। तो जितने कथन मिल रहे हैं वो तो आप जरूर देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतः साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन के लेखक कौन है? तो ये भी कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है।
अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग माना जाता है, तो भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग माना जाता है। फिर यहाँ पे निर्गुण भक्ति शाखा ज्ञानाश्रय शाखा जिसको कहते हैं, उससे प्रश्न है, ज्ञानाश्रय शाखा उपासना के क्षेत्र में किन तत्वों को लेकर अग्रसर हुई? तो ये जो है भारतीय ब्रह्म ज्ञान, योग साधना, उसमें हमें क्या क्या चीजें मिलती है? अगर इसका सिंपल सा मीनिंग देख ले तो ज्ञानाश्रय शाखा में क्या क्या चीजें मिलती है? ब्रह्म ज्ञान, योग साधना और सूफियों का प्रेम तत्व। अवतारवाद की बात जो है ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत नहीं की जाती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद। तो ये सभी जो थे वो कबीर के भक्ति भावना यानी ज्ञानाश्रय शाखा या फिर कबीर की जो भक्ति भावना थी उसमें देखने को मिलता है। आगे प्रश्न है, कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास ने। किस नाम से किया था? तो बीजक नाम से। उनके जो रचनाएं थी उसका संग्रह जो है बीजक नाम से किया है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के भाग है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, रमेनी, सबद और साखी। दोहा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क। फिर यहाँ पे आपको कालक्रम अनुसार जो है बताना है। तो देखिए सबसे पहले कबीर है, फिर रैदास है, फिर धर्मदास और फिर गुरु नानक। तो इसका ऑप्शन घ हो जाएगा, वैसे भी आपको पता है। अगर आपको जन्म ना भी याद हो तभी आप इस अनुसार जो है लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में जो है पढ़ते हैं। नैया बीच नदियां डूबती जाए, ये किसका कथन है? कबीर का। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये भी कथन कबीरदास का है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये किसका है? रैदास का है। झरी लागे महलिया गगन गहराए, ये किसका है? धर्मदास का। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरि हराई, ये नानक का है। फिर आगे प्रश्न है, ज्ञानाश्रय भक्ति के संत हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा के देखिए यहाँ पे धर्मदास है, फिर आपको सुंदरदास और रैदास या रविदास मिलेगा। अग्रदास जो है ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं है। रैदास के शिष्य माने जाते हैं, तो रैदास के शिष्य है उदयदास और मीराबाई। धन्ना और सेन नहीं है। कबीर के परलोकवास उपरांत उनकी गद्दी मिली, तो उनकी गद्दी जो है उनके शिष्य धर्मदास को मिली। फिर यहाँ पे आपको मिलाना जाता है मलूकदास, इनका जन्म स्थान है कड़ा। सुंदरदास, देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं, गुरु नानक देव का आपको पता है कि तलवंडी जो है इनका स्थान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ग है उसका उत्तर क है, तो इस अनुसार यहाँ पे एक ही उत्तर है जिसका आंसर ये है। तो आप इस प्रकार से इसको फटाफट इसको कर सकते हैं। चलिए आगे प्रश्न है, सही कालक्रम अनुसार जो है इनका बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दादू दयाल, फिर सुंदरदास, फिर मलूकदास और फिर अक्षर अनन्य। अब यहाँ पे देखिए जो नाभादास है वो यहाँ पे सबसे अलग है। बाकी जगजीवन दास, गरीब दास, दूलम दास, ये सभी जो है ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जब हम पढ़ते हैं संप्रदायों के बारे में उसमें आते हैं, लेकिन नाभादास जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आते। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मलूकदास की। मोहम्मद बोध, सिद्धांत बोध अक्षर अनन्य की, मोहम्मद बोध कबीरदास की, सुंदर विलास सुंदरदास की और जपू जी जो है वो नानक की है। फिर यहाँ पे आपका फिर से मिलान आ जाता है। सतनामी संप्रदाय किसका है? जगजीवन दास का है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद का है। साधो संप्रदाय वीरभान का है। विष्णु संप्रदाय जम्भनाथ का है।
फिर यहाँ पे प्रश्न है निर्गुण संत है। अब इसमें से तुलसी साहब जो है वो निर्गुण संत है, अक्षर अनन्य भी निर्गुण संत के अंतर्गत आते हैं, और सुंदरदास भी, लेकिन ध्रुवदास जो है इसके अंतर्गत नहीं आते। दादू दास की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो देखिए दादू दास की सुंदरदास, जगजीवन दास, दूलम दास और तोवर दास, ये सभी जो है दादू दास की परंपरा में आते हैं। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं? ईश्वर की व्यापकता, ये भी है। जाति पाति का निराकरण, ये भी बात कही गई है। संसार की अनित्यता, ये भी बात है। हिंदू मुसलमानों का अभेद, ये भी है। प्रेम साधना की कठिनता, तो ये सभी जो है ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं हैं। मैंने आप सभी को जितने विशेषताएं हैं वो भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की जितने भी विशेषताएं हैं सभी का जिक्र किया था। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको बिहार जो बीपीएससी टीआरई 2.0 है उसमें आपको सारे ही वीडियोस मिल जाएंगे जो बीपीएससी से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की सीमा रेखा मानी है। तो संवत 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। फिर यहाँ पे मिलान है, कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की। ज्ञान परोची मलूक दास की रही रास, नानक देव की सुखमणि अर्जुन देव की रचना है। फिर यहाँ पे कबीर दास के शिष्य कौन थे? धर्मदास। दादू दयाल के रज्जब, जम्भनाथ के हावली पावजी और उदयदास के थे वीरभान। फिर यहाँ पे रामानंद का भक्ति ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, आनंद भाष्य और फिर श्री रामार्चन पद्धति। परमानंद सागर जो इनका ग्रंथ नहीं है। भक्ति काल के अनुसार रामानंद के शिष्य है। तो रामानंद के शिष्य कौन है? भावानंद, पद्मावती, फिर उसका जम्बनाथ इनके शिष्य नहीं है, सुरसुरी और नरहरियानंद, ये सभी जो है रामानंद के शिष्य है। फिर यहाँ पे कालक्रम अनुसार जो इनका लगाना है, तो देखिए नानक, शेख फरीद, फिर गुरु अंगद, अर्जुन देव और फिर गुरु गोविंद सिंह, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ये नानक पंथ में जितने भी गुरु हुए हैं उनका क्रम है। चलिए आगे प्रश्न है, निर्गुण संत महिलाएं हैं। तो इसमें से देखिए दयाबाई, सहजोबाई और बावरी साहिबा, ये सभी जो है निर्गुण संत महिलाएं हैं। मीराबाई जो है वो कृष्ण काव्य परंपरा की है। सिख गुरुओं का सही क्रम बताइए। तो गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, तो ये इनका सही क्रम है। चलिए आगे, फिर मलूक दास इनकी रचना है। रतन खान, गुरु गोविंद सिंह चंडी चरित्र, गुरु नानक असादीवार, रामानंद योग चिंतामणि। संत कबीर, ये किसकी पुस्तक है? रामकुमार वर्मा की। देखिए कबीर के संबंध में कौन कौन सी रचनाएं जो है लिखी गई है। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की और कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। फिर आगे यहाँ पे फिर से मिलान है, बेमेल यहाँ पे आपको छाटना है कौन सा? हरडे वाणी, जगजीवन दास सही है, बीजक धर्मदास सही है, अंगवधु रज्जब महला, गुरु गोविंद सिंह ये गलत है। फिर यहाँ पे भी आपको बेमेल बताना है, रामावत संप्रदाय राघवानंद नहीं है। तो यहाँ पे रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानंद। निरंजनी दास हरिदास सही है, दादू पंथ दादू, एक नाम शरण धर्म शंकर देव, तो ये सही है, ये गलत है, राघवानंद नहीं रामानंद होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आपको बेमेल छाटना है। वारकरी संप्रदाय जम्बनाथ ये गलत है,
विष्णुई संप्रदाय पुंडलिक ये भी गलत है। रामदासी संप्रदाय रामदास सही है। सिख संप्रदाय नानक सही है। उदासी संप्रदाय श्रीचंद ये भी सही है। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए वारकरी संप्रदाय पुंडलिक की है और विष्णु संप्रदाय जो है वो जम्मनाथ की है। तो ये इसका इस हिसाब से होगा। तो ये दोनों जो है वो बेमेल है, बाकी सारे सही है। चलिए आगे देखते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। जीव और ब्रह्म की स्थिति पृथक पृथक है, सही है। संसार सत्य है, सही है। जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है, ये भी सही है। यहाँ पे अद्वैतवाद के अनुसार आपको बताना था, तो ये तीनों सही है और क वाला जो है वो गलत है। ठीक है, चलिए अब आप अगला प्रश्न है, संत काव्य का प्रधान रस है। तो यहाँ पे संगत कथन जो है वो ज्ञात करना है। तो संत काव्य का प्रधान रस शांत है, सही है। संतों ने नारी की निंदा की, कामिनी रूप की, इनके कामिनी रूप की निंदा की, सही है। संत पुंडलिक ने स्थापना की वारकरी संप्रदाय की, ये भी सही है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर है, सही है। कबीर की मृत्यु का स्थान काशी है, ये गलत है। कबीर की मृत्यु का स्थान क्या है? मगहर। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है उनके मृत्यु स्थान से। कबीर, मगहर, सुंदरदास, सांगानेर, दादू दयाल, भराने, मीराबाई, द्वारका। अब यहाँ पे कवियों का जो है विकास क्रम जन्मानुसार जो है करना है। तो सबसे पहले कबीरदास 1398, जायसी 1482, फिर सूरदास 1478 और फिर तुलसीदास 1532 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका मिलाया जाता है। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर की है। यहाँ पे प्रेम मार्गी शाखा के जो है वो प्रश्नोत्तर शुरू हो जाते हैं। सत्यवती कथा ईश्वरदास, कथा रत्नावती जानकवि की है। नल दमयंती कथा व्यास की है। फिर यहाँ पे मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। चंदायन मुल्ला दाऊद की। हंसावली असायद की रचना है। फिर आगे प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य की विशेषताएं हैं। स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेम उत्पत्ति, ये भी विशेषता है। योगी वेश में नायक का घर से निकलना, दोनों कथन सही है। साहसपूर्ण यात्रा, ये भी सही है। देवी शक्ति की सहायता से नायक नायिका का मिलन, तो ये चारों ही कथन सही है। और अगर आपको इसमें डाउट हो तो आप पद्मावत की कहानी याद कर ले, उसके अनुसार ये चारों ही कथन आपको याद हो जाएंगे। अगला है कालक्रम अनुसार जो है इसका क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले मुल्ला दाऊद है, फिर कुतुबन, फिर जायसी और फिर मंझन। तो ये है इसका क्रम। फिर यहाँ पे सूफी रचनाओं का जो है विकास क्रम आपको लिखना है। तो सबसे पहले आता है चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और फिर मधुमालती। इसका डी हो जाएगा उत्तर। लोर कहा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। मृगावती कुतुबन की, कहरनामा जायसी की, मधुमालती मंझन की रचना है। फिर यहाँ पे हमको बेमेल जो है वो छांटना है। लोर कथा अथवा लोरिक कथा, ये किसकी रचना है? ये कुतुबन की रचना नहीं है। लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर दास की है, सही है। माधवनाल कामकंदला चौपाई, ये किसकी है? कुशलाभ की है। मसलनामा जायसी की है। कथा कनकावती की जानकवि की है। अब यहाँ पे एक बात बताए तो लोर कहा अथवा लोर कथा किस रचना को कहा गया है? तो ये चंदायन को जो है लोर कहा अथवा लोरिक कथा जो है कहा गया है। और चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से हो जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पे ये क्यों है? तो लोर कहा अथवा लोरिक कथा ये किसका नाम है? चंदायन का ही दूसरा नाम है। और चंदायन के रचनाकार जो है वो मुल्ला दाऊद है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बेमेल चरण बताइए। रस रतन किसकी रचना है? पुहकर की रचना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख, मैं आगे पूरा प्रश्न ही ले लेती हूँ।
रसरतन किसकी रचना है? पुहकर की। ज्ञानदीप शेख नवी की रचना है। और चिताई वार्ता नारायण दास की है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा श्रावक जटमल की रचना है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों जो है वो सही नहीं है। और यहाँ पे इसके उत्तर मैंने बता दिया है, रसरतन जो है पुहकर की है और ज्ञानदीप शेख नवी की है। कुतुबन के गुरु शेख बुरहान सही है। जायसी के गुरु शेख मोहिदी ये भी सही है। उस्मान के गुरु हाजी बाबा सही है। काशिम शाह के गुरु निजामुद्दीन चिश्ती है, ये गलत है। तो काशिम शाह भी जो है हाजी बाबा के ही शिष्य थे और निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में ही शामिल थे, लेकिन ये जो है हाजी बाबा के शिष्य थे। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। कालक्रम अनुसार जो है यहाँ पे फिर से इसका क्रम अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले उस्मान, फिर शेख नवी, फिर कासिम शाह और फिर नूर मोहम्मद, ये इसका सही क्रम है। रचनाओं का सही विकासात्मक कालक्रम बताइए। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है चित्रावली, फिर ज्ञानदीप, फिर हंस जवाहिर और फिर इंद्रावती का। फिर यहाँ पे आपको बेमेल बताना है। तो रौजतुल हकायक किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। अनुराग बासरी काशिम शाह की रचना ये नहीं है। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है, सही है। प्रेम दर्पण शेख नजीर की रचना है, सही है। और अनुराग बासरी किसकी रचना है? तो यहाँ पे ये जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि हमें बेमेल बताना है। और ये किसकी रचना है? तो यहाँ पे काशिम शाह नहीं बल्कि नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है। और काशिम शाह की रचना कौन सी है? अगर मैं यहाँ पूछूं कि काशिम शाह की रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है हंस जवाहिर, क्योंकि इनकी रचना भी हो सकता है अगले में आ जाए, तो हंस जवाहिर जो है इनकी रचना है। चलिए अगला प्रश्न है। बेमेल चरण जो आपको बताना है। चित्रावली की नायिका, चित्रावली सही है। ज्ञानदीप की नायिका देवयानी होगा, यहाँ पे जानी नहीं है, देवयानी है। हंस जवाहिर की नायिका हंस नहीं है। पद्मावत की नायिका पद्मिनी है, ये भी सही है। हंस जवाहिर की नायिका कौन है? तो अब यहाँ अगर बात करते हो, हंस जो है वो इसका नायक है और जवाहिर जो है वो इसकी नायिका है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी आपको सुमेलित करना है। नूरजहां ख्वाजा अहमद की रचना है। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की है। पुष्पावती दुखहरण की है। प्रेम दर्पण शेख नजीर की है। फिर यहाँ पे काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से मिलाना है। रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सतसो सई भई, किसकी रचना है? कुतुबन की है। तब घर में बैठे रहे नहीं हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार, बनारसी दास की रचना है उनका। बलम दीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जही कठिन करेजा, ये किसका है? तो ये उस्मान की रचना है। जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मन मरम हमारा, नूर मोहम्मद का है। फिर यहाँ पे प्रश्न है। सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के आदि प्रवर्तक। तो सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है वो मुल्ला दाऊद के चांदायन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में किस शब्द को अधिकाधिक मान्यता मिली है? तो सूफ को। पद्मावत में वर्णित रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का। तोता गुरु और नागमती सांसारिक आकर्षण का प्रतीक है। सूफी सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में कही गई है? तो अखरावट में। पद्मावत में कितने खंड है? तो इसमें कुल 57 खंड है। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो ये समासोक्ति काव्य है। पद्मावत के उपसंहार के पद को प्रक्षिप्त माना है, तो ये माना है माता प्रसाद गुप्त ने और वासुदेव शरण अग्रवाल ने।
सूफी प्रेम आख्यान काव्य का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रेम का उदात्त वर्णन कर मानवतावादी स्वरूप की स्थापना करना। प्रेम आख्यान काव्य की विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? लौकिक प्रेम द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना ये भी है। परमात्मा को स्त्री व आत्मा को पुरुष मानना ये भी सही है। मसनवी शैली का प्रयोग ये भी है। प्रेम के बहाने इस्लाम धर्म का प्रचार ये नहीं है। तो हमारा उत्तर घ हो जाएगा। प्रेम आख्यान काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की। भारतीय सूफी किस संप्रदाय के थे? तो ये वेशरा संप्रदाय के थे। जायसी की पंक्ति नहीं है। मोहिका हसी की कोहरी की ये भी पंक्ति जो है जायसी की है कि मुझ पे क्या हंसते हो, तुम तो मुझे बनाने वाले पे हंस रहे हो, ये बात कही गई है। प्रेम कथा यही भात ही विचारू बूझ लेऊ जो बूझे पारहु, ये भी है। सरबर ढूंढी सबे पची ही रही चित्रिन खोज न पावा कही। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है असंगत वाक्य बताना है। जायसी ने पारस रूप कहा है पद्मावती को, सही है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु प्रेक्षा, सही है। पद्मावत के वियोग चित्रण में वर्णन है बारहमासा का, सही है। जायसी ने पद्मावत रचा अलाउद्दीन के शासन में, तो ये कथन गलत है। फिर यहाँ पे राम भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं। बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना जाता है तो तुलसीदास को। शिष्य परंपरा को सही काल क्रम अनुसार चुनिए, तो सबसे पहले इसमें रामानंद, फिर अनंतदास, फिर कृष्ण पयहारी और फिर अग्रदास। यहाँ पे फिर आपको सुमेलित करना है शिष्य और उनके गुरु से। रामानुज इनके गुरु है कांचीपुर्ण, राघवानंद इनके गुरु है रामानंद इनके गुरु राघवानंद, कीलदास, कृष्ण पयहारी। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। राम भक्ति शाखा के भक्त संत है, तो इसमें नाभादास जो है वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आती है, प्राणचंद चौहान भी, और फिर हृदय राम। धर्मदास तो ज्ञानाश्री शाखा के संत है। चलिए फिर संप्रदाय और उनके प्रवर्तक से मिलान। तत्सुखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? जीवाराम। स्वसुखी शाखा के तो रामचरण दास। तापसी संप्रदाय कीलदास, और सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। चलिए मैं अभी इतने ही वीडियो क्वेश्चनों को लेती हूँ, बाकी जो प्रश्न है मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगी क्योंकि बाहर से काफी शोर आ रहा है, तो इस कारण मैं वीडियो को यहीं पे रोक रही हूँ। बाकी के जो भी रहेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न और भी इसके भक्ति काल के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।